गर्भ संस्कार से बच्चे में क्या होता है। कहानी, संगीत की वो धुन। गर्मियों की एक शांत दोपहर थी। हवा में हल्की सी मीठी खुशबू थी, जैसे किसी फूल ने अभी अभी खिलकर अपनी सुगंध हवा में छोड़ दी हो। एक शांत गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी आराध्या, एक गर्भवती स्त्री जिसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक गहरा सवाल, क्या सच में मेरे विचार, मेरे भाव, मेरे बोल मेरे बच्चे को आकार देते हैं। आराध्या 7 महीने की गर्भवती थी। उसकी सास सावित्री देवी एक धार्मिक और परंपराओं को मानने वाली महिला थी। उन्होंने आराध्या से कहा था, बिटिया, गर्भ में जो बच्चा है ना, वो सिर्फ शरीर से नहीं बनता, वो बनता है तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे संस्कारों से, तुम्हारी भावनाओं से। यही है गर्भ संस्कार। शुरुआत में आराध्या को ये सब पुरानी कहानियों जैसा ही लगता था, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह खुश होती है तो उसके पेट में हलचल होती है, मानो बच्चा भी मुस्कुरा रहा हो। जब वह उदास होती है तो बच्चे की हरकतें धीमी हो जाती हैं। क्या ये महज संयोग था या कुछ गहरा जुड़ाव था? सावित्री देवी की कहानी। एक रात चांदनी में लिपटा आंगन कुछ ज्यादा ही शांत था। सावित्री देवी ने पास बैठी आराध्या से कहा, बिटिया, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, एक सच्ची कहानी, मेरी अपनी। जब मैं तुम्हारे पति आयुष को पेट में लिए घूम रही थी, तब मैंने हर दिन भगवान श्री राम की कथा सुनी। भक्ति में डूबी रहती थी, मन में कोई क्रोध नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक ही काम, भगवान की भक्ति, अच्छा संगीत और अच्छे विचार। मैंने अपने गर्भ को मंदिर बना दिया था और आज जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ, उसकी नम्रता, उसका संयम, उसकी समझदारी, तो मुझे यकीन होता है कि वो सब उसी संस्कार का असर है। आराध्या के मन में कुछ बदल गया था उस रात। वो सोचने लगी, अगर मेरी सोच, मेरी बातें, मेरी भावनाएं मेरे बच्चे का भविष्य गढ़ सकती हैं, तो क्या मुझे और सतर्क नहीं होना चाहिए। गर्भ संस्कार की शुरुआत। अब आराध्या हर सुबह उठती, स्नान कर भगवान की भक्ति में बैठ जाती। वो शास्त्रीय संगीत सुनती, विशेषकर बांसुरी और वीणा की मधुर धुनें। उसने वेदों की कहानियाँ, रामायण, महाभारत की कथाएं सुनना शुरू किया। हर रात वो अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बात करती, जैसे कोई माँ अपने बेटे को लोरी सुनाकर सुलाती है। बेटा, तू बुद्धिमान बनेगा, तू दयालु होगा, तू सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। हर दिन उसके शब्दों में विश्वास और प्रेम गहराता जा रहा था। बदलते हुए भाव। अब आराध्या का चेहरा अलग ही चमक लिए था। जब वो अपने पति आयुष से बात करती तो उसकी आवाज में मिठास होती। जब वो पेड़ के नीचे बैठती तो आसपास के पक्षी भी जैसे उसकी शांति से आकर्षित हो जाते। गांव की दूसरी महिलाएं कहने लगी, आराध्या का बच्चा जरूर खास होगा, उसमें कुछ विशेष होगा। एक अनोखा अनुभव। 8वें महीने की एक शाम थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आराध्या ने बांसुरी की मधुर धुन बजाए और आंखें बंद कर ध्यान करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पेट के अंदर से कोई लय में हलचल कर रहा हो, बिल्कुल संगीत की ताल पर। वो चौंकी नहीं, मुस्कुराए। उस दिन उसने जाना कि गर्भ संस्कार सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं की ऊर्जा से भी काम करता है। जब हम सच्चे प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भर जाते हैं तो वो ऊर्जा बच्चे तक पहुंचती है। नवजात की पहली झलक। समय बीता, 9वां महीना भी पूरा हुआ। निष्कर्ष। गर्भ संस्कार का मतलब केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है। इसका मतलब है सकारात्मक सोच, शुद्ध भावना, अच्छा संगीत, उत्तम साहित्य और प्रेम से भरा संवाद। जब एक माँ अपने भीतर पल रही आत्मा को सुंदर विचारों से सींचती है तो वो केवल एक शरीर नहीं, एक चरित्र, एक भविष्य, एक उज्जवल आत्मा को जन्म देती है। अंतिम पंक्तियाँ। आराध्या अब अपनी कहानी दूसरी गर्भवती महिलाओं को सुनाती है। वो कहती है, बच्चे को जन्म देने से पहले उसे संस्कारों से भर दो, फिर देखना, दुनिया तुम्हारे बच्चे में कुछ खास जरूर पाएगी, क्योंकि गर्भ में पल रही आत्मा वही बनती है जैसा उसकी माँ सोचती है, बोलती है और महसूस करती है। यही है असली गर्भ संस्कार।